हे एवरीवन, हम स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये कोर्स रहेगा क्रैश कोर्स फॉर नीट एंड मैनी अदर्स बायोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम। लाइक आपको मैं कितने सारे एग्जामिनेशन है जिसमें बायोलॉजी कॉमन है, लाइक एसएससी, यूपीएससी एंड सो मैनी एग्ज़ाम्स लाइक सीडीएस। तो सबसे पहले तो ये नीट के बेसिस पे बनाया गया है एंड ये जो मेरा कोर्स है सबके लिए बहुत ही बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। सबसे पहले तो एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है। एनिमल ब्रीडिंग के नाम से पता लग रहा है कि एनिमल के बीच में क्रॉसिंग मतलब ब्रीडिंग। तो मेटिंग और क्रॉसिंग ऑफ एनिमल्स टू इम्प्रूव द डिज़ायरेबल क्वालिटीज यील्ड और प्रोडक्शन। कि मेटिंग करना और क्रॉसिंग करना एनिमल्स के बीच में ताकि हम क्या इम्प्रूव कर सके, डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ फॉर प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। तो इसके अंदर क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें ब्रीड करेगी एंड लाइफ स्टॉक को बढ़ाएगी, जैसे कि बफेलोस, काउस, पिग्स, हॉर्सेस, शिप्स, कैमल एक्सेट्रा। तो ब्रीडिंग क्या है, बी कीपिंग प्रोडक्शन ऑफ हनी, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो ब्रीडिंग का मतलब आप समझ रहे हैं। तो फिशरीज, सबसे पहले मैं बात करती हूँ फिशरीज की। फिशेज एंड इंडस्ट्री डिवोटेड टू रियरिंग, कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे गाइस, इसके अंदर फिशरीज इन्वॉल्व कि हमने पालना है, कैच करना है, प्रोसेस करना है फिशेस को। उसके बाद हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, ड्रामेटिक इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन इन 1960 एज रिजल्ट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ हाई यील्ड इंक्रीजिंग। ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए क्योंकि हमारे पास अनाज की बहुत कमी हो गई थी। तो एम एस स्वामीनाथन जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा हाइब्रिड वैराइटीज ला के उनको इम्प्रूव किया। म्यूचुअल ब्रीडिंग, ऑब्टेनिंग क्रॉप्स विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स बाय आर्टिफिशियल इंड्यूस म्यूटेशन एंड यूजिंग them material in breeding programs is called a mutual breeding. Plant breeding, the purposeful manipulation of plant species crop to create desirable plant best suited for cultivation, gives better yield and is disease resistant. सिंगल सेल प्रोटीन जो है इंडस्ट्रियली कमर्शियली प्रोड्यूस एडिबल प्रोटीन्स है बाई कल्चरिंग सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लार्ज स्केल फॉर न्यूट्रिशन फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। सोमा क्लोनल्स क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म और प्लांट ड्राइव फ्रॉम सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो सोमा क्लोन्स क्या है, जो बिल्कुल जीन जिनका सेम आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म है और प्लांट्स है जो कि सिंगल ऑर्गेनिज्म से ड्राइव किए गए हैं। कैसे, माइक्रो प्रोपगेशन से, आर्कल सोमेटिक हाइब्रिड, टोमेटो प्रोटोप्लाज्म and potato protoplasm. Tissue culturing, growing whole plant from a part of plant such as leaf, root, pollen, etc. by growing then an artificial nutrient medium under aseptic condition is called tissue culture. ये किसी भी पार्ट हमें प्लांट का ग्रो करना aseptic कंडीशन में, कोई बाहर की इन्वायरमेंट की कंडीशन हो, लैब की कंडीशन में, बेसिकली आर्टिफिशियल इट इज़ ए टिश्यू कल्चर मीडिया क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया होता है। टोटिपोटेंसी क्या होता है, द क्वालिटी of isolated cells or tissue of an organism by virtue of which it can generate the whole organism, उसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या एनिमल ब्रीडिंग के, हम क्यों हम एनिमल ब्रीडिंग करा रहे हैं। सबसे पहले तो इससे क्या होगी, इम्प्रूव होएगा ग्रोथ रेट, इंक्रीज होएगा प्रोडक्शन, इम्प्रूव होगी डिज़ायरेबल क्वालिटीज़, जो क्वालिटीज़ हम चाहते हैं वो इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंट टू डिसीजेज इंक्रीज हो जाएगा, इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। इसके अलावा गाइस क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस है एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन से वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा एंड इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। तो मेथड क्या रहेगी एनिमल ब्रीडिंग के, तो एनिमल ब्रीडिंग के अंदर गाइस इन ब्रीडिंग रहेगा, ब्रीडिंग बिटवीन सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन है, जैसे कि काउस में, बफेलोस में, पोल्ट्री में। जो मेजर एडवांटेज है इन ब्रीडिंग का वो क्या करता है, इंक्रीज होती है होमोजाइगोसिटी। इन ब्रीडिंग का एडवांटेज जो ये है कि हमें मान लो किसी करेक्टर में होमोजाइगोसिटी चाहिए, होमो मतलब सेम 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 करेक्टर चाहिए तो वो आ जाएंगे, प्योर लाइन डेवलप हो जाएगी, रिमूव्स लेस डिज़ायरेबल जीन्स, और हमें मुझे मान लो कोई नहीं चाहिए तो वो रिमूव भी हो जाएगी। लेकिन डिप्रेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर कमी आना। कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग रिड्यूस फर्टिलिटी इवन प्रोडक्टिविटी,
इससे क्या होगा, मान लीजिए काफ़ी सारे डिसीज़ 80% डिसीज़ ऐसे हैं जो कि होमोजेगस कंडीशन में शो करते हैं। अगर ऐसा होगा तो मान लीजिए क्लॉज रिलेटेड इंडिविजुअल में अगर ब्रीडिंग होगी तो क्या होगा, तो वो डिसीज़ आ जाएगी और उससे फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी भी हो जाएगी। एक सिंगल आउट क्रॉस ऑफ्टन हेल्प्स टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और एक सिंगल हम आउट क्रॉस करके कि हाँ एक जो में मेंबर्स हमने किसी और से उसको ब्रीड करवा दिया तो उससे हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा इन ब्रीडिंग के बारे में कि हम 4 to 6 जनरेशन में सेम ब्रीड में करा रहे हैं, खासकर काउस और बफेलोस में हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारे पास आउट ब्रीडिंग, ब्रीडिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स, उन एनिमल्स के बीच में ब्रीडिंग करना जो कि आपस में रिलेशन में नहीं है, अनरिलेटेड तो एक दूसरे को पहले से नहीं जानते हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप से, 2 टाइप की होती है आउट ब्रीडिंग, और एक होता है आउट क्रॉसिंग, एक होता है क्रॉस ब्रीडिंग। तो आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, मेटिंग विद इन द सेम ब्रीड बट नॉट हैविंग असेस्टर। तो आउट क्रॉसिंग क्या होता है गाइस, आउट क्रॉसिंग का मतलब होता है कि सेम ब्रीड के बीच में मीटिंग करना, सेम ब्रीड के बीच में मीटिंग करना, वो सेम ब्रीड के तो हो लेकिन उनके असेस्टर सेम ना हो, ठीक है, मतलब असेस्टर अलग अलग है लेकिन ब्रीड एक ही है। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, सुपीरियर मेल एक ब्रीड का मेट करेगा सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड ताकि हमें प्रोजेनी अच्छी मिल सके। काउ ऑफ इन्फीरियर ब्रीड विथ सुपीरियर बुल, ठीक है, किसी इन्फीरियर ब्रीड की काउ लेके सुपीरियर बुल के साथ हम उसको ब्रीड कर रहे हैं हिजार्डले। इट इज़ ए न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन द पंजाब बाय crossing Bikaneri ewes and merino rams. And next is the interspecific hybridization. Male and female animals of 2 different species are mated. तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, मेल और फीमेल एनिमल्स है 2 डिफरेंट स्पीसीज की, उनको हम मतलब कि इंटरस्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक मतलब इंटर विद इन, नॉट इंटर, मतलब अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स को हम मेट कर रहे हैं। म्यूल जो है क्रॉस ब्रीड है मेल डोंगी का एंड फीमेल हॉर्स का। तो म्यूल इज ए क्रॉस ब्रीड ऑफ मेल डोंगी एंड फीमेल हॉर्स। उसके बाद आता है कंट्रोल ब्रीडिंग। इट इज डन बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉयड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो कंट्रोल ब्रीडिंग हम कैसे करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ले लेंगे एंड उसको बहुत ही सारे मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉयड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में उसको अलग अलग उसमें डाल देंगे। एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सीमन ऑफ सुपीरियर मेल को हम कलेक्ट करेंगे और किस में इंजेक्ट कर देंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सिलेक्टेड फीमेल। हमने सुपीरियर सीमन जो था सुपीरियर मेल का सिलेक्ट किया, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो था फीमेल में कर दिया। इससे क्या होगा, इससे एक नुकसान ये है कि इससे डिसीज़ भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करें कंट्रोल ब्रीडिंग के अंदर कि हाँ हम खुद से करा रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया और मोएट हो गया। एंड मोएट के अंदर क्या होता है, ये टेक्निक है हर्ड इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सक्सेसफुल प्रोडक्शन करने के लिए हाइब्रिड्स की। जो हार्मोन एफएसएच है आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू द काउ फॉर इंड्यूसिंग फॉलिकुलर मैच्योरेशन एंड सुपर एवोल्यूशन। जो एफएसएच हार्मोन होता है गाइस, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रिलीज करता है, ये क्या करता है कि फॉलिकल्स के फटाफट रिलीज होने में, प्रोडक्शन मैच्योरिंग में हेल्प करता है। जैसे एफएसएच को दिया जाएगा तो सुपर एवोल्यूशन होगा, एक ही टाइम पे बहुत सारे ओवर रिलीज हो जाएंगे। काउ क्या करेगी, एक एग रिलीज करने की बजाय 6 to 8 एग एक टाइम पे रिलीज करेगी। या तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बुल है उससे उसको मेट करवा देंगे, या फिर हम क्या करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर देंगे उस फर्टिलाइज एग को। एक काउ थोड़ा ना 6 से 8 या फिर इतने सारे प्रोजेनी को 6 से 8 प्रोजेनी को एक ही टाइम में बर्थ दे सकती है। तो जब वो सेल मतलब फर्टिलाइज एग जब 8 से 32 सेल की स्टेज में पहुंच जाएगा, फर्टिलाइज एग एट 8 to 32 सेल स्टेज आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर टू सरोगेट मदर। उसको हम वहाँ से निकाल लेंगे एंड ट्रांसफ़र कर देंगे सरोगेट मदर में, जैसे कि कैटल्स में, शिप्स में ये किए जाते हैं, रैबिट्स के अंदर भी ये किए जाते हैं। उसके बाद हमने ये कर लिया, उसके बाद हम करेंगे प्रोसीजर टू फॉलो इन प्लांट ब्रीडिंग। तो सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग करने के लिए भाई मुझे किसी पर्टिकुलर प्लांट की ब्रीडिंग करानी है, तो सबसे पहला जो काम है गाइस वो काम है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, कि आपको अलग अलग टाइप्स की वैरायटी को क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो पहला स्टेप है गाइस हमारा कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल डिफरेंट वाइल्ड वैरायटी। सबसे पहले आपने अलग अलग वैरायटी को कलेक्ट किया, उसके बाद कलेक्ट किया एंड प्रिजर्व किया सारी की सारी डिफरेंट वाइल्ड वैरायटीज़ को, स्पीसीज़ को, relatives of cultivated species etc. are also called germplasm collection. Evaluation and selection of parents. Germplasm is evaluated to identify plants with desirable traits.
सबसे पहले हमने वेरिएबिलिटी कलेक्ट कर ली, प्रिजर्व कर लिया डिफरेंट वैराइटीज़ को, फिर उनको इवेल्युएट किया, ठीक है। उसके बाद क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाई सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में। टू प्लांट्स हैविंग टू डिजायर्ड कैरेक्टर्स आर हाइब्रिडाइज टू गेट न्यू हाइब्रिड हैविंग टू डिजायरेबल कैरेक्टर्स। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स, फिर हम क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट उनको टेस्टिंग करेंगे एंड फिर हम वो प्लांट सेलेक्ट कर लेंगे जिसके पास हमें सारे के सारे वो फीचर दिखाई दे रहे हैं जो कि हमें चाहिए थे। अब टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर्स। अब जो टेस्टिंग क्या रिलीज़ करता है गाइज, ये कमर्शियलाइजेशन से न्यू कल्टीवर्स रिलीज़ करता है। न्यूली सिलेक्टेड लाइन्स आर इवेल्युएटेड फॉर देयर यील्ड। अब जो न्यूली सिलेक्टेड लाइन्स हैं उनको हम बार बार जांचते हैं उनकी यील्ड के हिसाब से, एग्रोनॉमिक ट्रेड्स के हिसाब से, डिसीज रेजिस्टेंस के हिसाब से, रिलीज इनटू द मार्केट। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, वाइट रेवोल्यूशन हुआ मिल्क की प्रोडक्शन के लिए, ब्लू रेवोल्यूशन हुआ फिश की प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट आता है बायोफोर्टिफिकेशन, ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इसमें हमें क्या करना है, जो ब्रीडिंग क्रॉप्स जिनके पास हायर लेवल है प्रोटीन का, विटामिन का, मिनरल्स का, उनमें हम बेसिकली कराना चाहते हैं विटामिन सी जो है, विटामिन सी रिच बीटर गार्ड, मस्टर्ड, टोमेटो, प्रोटीन रिच बीन्स, level up French in garden peas, vitamin A rich carrots, spinach, pumpkin, iron, calcium rich spinach and bathua to improve public health. Single cell protein, protein rich cell biomass from microbes such as bacteria, yeast, algae are used as alternative food. For example, spirulina can be grown in wastewater from potato processing plant to produce protein rich biomass treated as food. तो सिंगल सेल प्रोटीन में हम क्या करेंगे, प्रोटीन रिच सेल बायोमास। अब इस प्रोटीन रिच सेल बायोमास कहाँ से लेना है, माइक्रोब जैसे कि बैक्टीरिया से, यीस्ट से, एल्गे से, उसको हमें यूज़ करना है अल्टरनेटिव फूड की तरह, जैसे कि स्पाइरुलिना, ठीक है। अब सिंगल सेल प्रोटीन मतलब सिंगल सेल से आ रहे हैं, नाम से पता लग रहा है जो सिंगल सेल से आ रहे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया से, यीस्ट से, एल्गे से। अब ये सिंगल सेल है जैसे कि स्पाइरुलिन, ये वेस्ट वाटर में ग्रो किया जाता है, पोटैटो के लगभग अब ये ग्रो किया जाता है। क्या होता है गाइस इसके अंदर कि जो पोटैटो है उसमें स्टार्च होता है, स्पाइरुलिना स्टार्च को यूज़ करता है, अपनी ग्रोथ करता है। एंड ये स्पाइरुलिना एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इसके एडवांटेज क्या है, एक तो ये हमें प्रोवाइड करता है प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट इन ह्यूमन डाइट। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट ह्यूमन डाइट के अंदर। एंड अब जो भी कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल तरीके से जो भी खाने के लिए क्या यूज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती जा रही है उस पर प्रेशर जो है कम करता है। यूज़ ऑफ वेस्ट वाटर रिड्यूसेस पोल्यूशन लेवल, क्योंकि ये वेस्ट वाटर में ग्रो किए जाते हैं तो इससे पोल्यूशन लेवल में बहुत ही कम होता है, मतलब पोल्यूशन लेवल बहुत ही कम होता है। हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इन लार्ज अमाउंट इन शॉर्ट पीरियड, इससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बायोमास प्रोडक्शन हो जाएगा। बिकॉज ये सिंगल सेल है, इनका जो प्रोडक्शन पीरियड है बहुत ही फास्ट है, तो हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बायोमास प्रोड्यूस कर सकते हैं इवन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस 250 ग्राम कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन्स ड्यू टू इट्स हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। तो इतना ज़्यादा आप देख ही रहे कि कम अमाउंट का 25 टन्स प्रोटीन्स प्रोड्यूस करे, क्योंकि इसका हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड इसकी ग्रोथ है। इतना ज़्यादा, इतना थोड़ा सा, मतलब 250 ग्राम सिर्फ मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया इतना ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हाउ मच बेनिफिशियल्स आर सिंगल सेल प्रोटीन फॉर environment and for our body and use as a diet for health care. थर्ड इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है ऑफ इन विट्रो का मीनिंग होता है लैब में, रीजनरेशन ऑफ द होल प्लांट बाय ग्रोइंग एनी पार्ट ऑफ द एक्सप्लांट इन कल्चर मीडियम अंडर असेप्टिक कंडीशन इज नोन एज टिश्यू कल्चर। इसके अंदर बेसिकली जो मेथड्स इन्वॉल्व है उसके अंदर आता है कैलस कल्चर। कैलस कल्चर का नाम से ही पता लग रहा है कि सेल डिवीजन इन एक्सप्लांट फ्रॉम एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल कॉल्ड कैलस। इसके अंदर क्या होता है, सेल की डिवीजन होती है एक्सप्लांट से, जो अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल उसको बोलते हैं कैलस। सस्पेंशन कल्चर में स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल सस्पेंडेड इन लिक्विड मीडिया। मेरिस्टेम कल्चर में क्या होता है, एपिकल शूट मेरिस्टेम इज यूज्ड एज एक्सप्लांट एंड सपोर्ट करता है मल्टीपल शूट डेवलपमेंट को। एम्ब्रॉय कल्चर, एक्सीजन करते हैं हम, निकाल लेते हैं यंग एम्ब्रॉयस फ्रॉम डेवलपिंग सीड्स एंड कल्चर इन न्यूट्रिशनल मीडिया। जो यंग एम्ब्रॉय हम उसको निकाल लेंगे,
डेवलपिंग सीड्स एंड कल्चर करेगी न्यूट्रिशनल मीडिया में। नेक्स्ट आता है एंथर कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट स्पीसीज बाय डिजायर्ड एंथर कल्चर इन सुटेबल मीडियम, कि हैप्लॉइड प्लांटिंग करना है एंथर के थ्रू। प्रोटोप्लास्ट कल्चर आता है, सिमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, इस मेथड में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज could produce variants of economic values as well as isolation of desired single cells, digestion हो जाएगा सेल वॉल का by pectinase and cellulose enzyme for exposure of protoplast, fusion of protoplast। ये गाइस आगे मेथड है कि हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर कैसे करें, हाइब्रिडाइजेशन कैसे करें। फ्यूज़न करने के लिए हम बहुत सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं, लाइक फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम बाय पॉलीइथाइन ग्लाइकोल के थ्रू भी कर सकते हैं। हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कल्चर रिजल्टिंग इन डिजायर्ड वैरायटी ऑफ प्लांट पोमेटो इज ऑब्टेन्ड बाय सोमेटिक हाइब्रिड ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज्ड फॉर रैपिड वेजिटेटिव मल्टीलोकेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इसमें छोटे छोटे प्लांट का मतलब माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब कि शूट, छोटा सा शूट का मेरिस्टम ले लिया, सोमेटिक एम्ब्रियोलॉजी कर ली, इसी हमने बहुत बड़ा बड़ा प्लांट उगा दिया, ठीक है। इसके अंदर होकर जेनेटिकल आइडेंटिकल प्लांट्स यूज़ होएंगे फॉरेस्ट्री के लिए, फ्लोरिकल्चर के लिए। नेक्स्ट हम आती है सोमाक्लोन वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन प्लांट रीजनरेटेड फ्रॉम सिंगल कल्चर इज यूज टू डेवलप सेवरल यूजफुल वैरायटी। अब जो डिफरेंट वैरायटी आई है ना उसमें बहुत सारी वैरायटी उगा सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट ड्यूरेशन शुगर केन, रस्ट रेजिस्टेंट वीट। अब यूजेस क्या है इसके, रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन होएगी, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट एंड जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो गाइज ये चैप्टर हमने पूरा कर लिया, आई होप सो आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।